Hello, Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to the brand new episode of सारा की संग। यस तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही यमी किस्म के चने की दाल का हलवा। यस, जो बनाना कुछ मुश्किल है, कुछ बहुत मेहनत लगती है इसमें, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आपको स्वाद आ जाएगा। बस कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत है और उसके बाद आप बहुत ही आराम से अपने घर में चने की दाल का हलवा बना सकते हैं। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। यस तो व्यूअर्स, अपनी झटपट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं 1 किलो चने की दाल। इस दाल को आपने अच्छी तरह से साफ करना है और अब आपने इसको भीगने के लिए रख देना है। हम लोगों ने इसको भिगाना है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। यहाँ पे हम लोग अपनी दाल को भिगा रहे हैं और 4 से 5 घंटे के बाद हम इसको अब यहाँ पे उबालने लगे हैं। और जब ये बहुत ही आराम से सॉफ्ट नरम उबल जाएगी तब हमने इसको पीसना है। चलो हम उसको उबाल के आते हैं। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी दाल बेहद नरम और सॉफ्ट हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने इसको पीसना है। और आपको पीसने के लिए आपके पास जो कुछ अवेलेबल है, चाहे वो आपके पास हैंड ब्लेंडर है, बीटर है या ग्राइंडर है इवन, तो आप लोग बहुत आराम से उसको इसमें बीट कर सकते हैं, ये ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस ग्राइंडर में इसको यानी कि पीसूँगी। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने लिया ग्राइंडर, उसमें हमने दूध ऐड किया साथ में ताकि आराम से पिस जाए। और फिर हमने अपनी 1 किलो की दाल को हमने पीस लिया है। यहाँ पे आप लोग इस पेस्ट को देख सकते हैं जो हमारी दाल का पेस्ट बन गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसमें यानी कि 1.25 किलो के करीब आपने तेल या घी डालना है। और साथ ही हम इसमें जब वो तेल या घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इलायची डालेंगे और साथ में लौंग डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आपके हलवे में आएगा। यहाँ पे हम लोग लौंग ऐड अप कर रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने हरी इलायची ऐड अप करनी है और जैसे ही ये ज़रा सा गर्म होंगे हमने इसमें अपना इस दाल के मिक्सचर को ऐड अप कर देना है। तो हम जाते हैं और दाल के मिक्सचर को ज़रा डाल के आते हैं आराम से। यस तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपना दाल का मिक्सचर इसमें डाल दिया है। और अब आपने करना है इसको भुनाई वाला काम। और आपने इसको इतना भूनना है कि आपको इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जी तो व्यूअर्स, जब आप इसको भूनेंगे तो आपको 3 निशानियाँ मालूम होनी चाहिए भूनने की। जब इसका घी इससे अलग हो जाए, जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए और जैसे ही आपको एक अच्छी वाली खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये भुनना शुरू हो गया है। और साथ ही साथ इसका ज़्यादा टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। अभी तो बहुत लिक्विड है, लिक्विड ख़त्म हो जाएगी और ये हलवे के फॉर्म में आ जाएगा। तो बस आप इसको फटाफट भूनें। और अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ और जल्दी जल्दी इसे भून के हम लोग आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक भुनाई के बाद जो हमारा टेक्सचर था वो भी ज़रा चेंज होना शुरू हो गया था और साथ ही साथ कुछ रंग भी चेंज हो रहा था। इसकी एक टिप ये भी है कि आप इसको जितना भूनते हैं आपको इसका जायका उतना ही अच्छा बाद में आता है। इसका कलर चेंज करने के लिए कुछ लोग इसमें कलर ऐड करते हैं, कुछ लोग ब्राउन शुगर ऐड करते हैं, लेकिन आप इसको जितना अच्छा भूनेंगे इसका कलर उतना ही अच्छा आएगा, उसका टेस्ट भी उतना अच्छा आएगा और स्वाद आ जाएगा जब आप इसको खाएंगे। यस तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी ट्रे रेडी की है। इसको हमने यानी कि ट्रे को वॉश किया और ग्रीस कर लिया और इसके साथ ताकि जाकर हम टुकड़ियाँ या कतलियाँ बनाए तो वो ईजिली निकल आए। और इसको साइड पे कर दिया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो हलवा था वो भुन चुका था। और अब हम लोगों ने इसमें डालना है 3 पाव के करीब चीनी। 1 किलो चने की दाल में हम लोग डाल रहे हैं 3 पाव के करीब चीनी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप 1 किलो में बराबर 1 किलो चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करने लगे हैं 3 पाव के करीब चीनी। इसको दोबारा भूनेंगे और जैसे ही इसमें चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो इसका खुद ब खुद हलवे वाला टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको भूनना शुरू कर रहे हैं और जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो वो सही प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐड करें ड्राई फ्रूट्स, कुछ बादाम, किशमिश, पिस्ता और नारियल। इसके बाद आपने इसे करना है प्रॉपरली मिक्स।
ताकि चीनी मेल्ट हो जाए, उसकी भी यानी कि जो है ना जो शीरा था वो ड्राई हो जाए। फिर हम लोगों ने अपनी ट्रे सेट की थी, उस पर हमने अपने इस हलवे वाले मिक्सचर को रखा और अब हमने इसे पूरा प्लेन सेट करना है और उसके बाद फिर हम इसकी कतलियाँ या टुकड़ियाँ काट लेंगे और फिर डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं, मतलब दूसरी सूरत में आप सिर्फ और सिर्फ उसका हलवा ही यानी कि बहुत ही जो ज़बरदस्त बन गया था उसको हलवे के तौर पे खाएं और पेश करें। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी डाल दिए। अब हम इसको कट करने जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कट की हुए जो हलवे और कतलियाँ थी दाल की बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और बिल्कुल सेट हो गई हैं। आप ये देख सकते हैं, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार था। आज जब आप इसे खाएंगे तो दोबारा बार बार आपको इसको खाने का दिल चाहेगा। अपने घर में लाजमी बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये बहुत ही आसान सी रेसिपी। जहाँ रहे खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और देखते रहें सारा के संग संग।